दोस्तों, दादी नानी से हम अक्सर परियों की कहानियां सुनते हैं। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं फेरी टेल्स की अनोखी दुनिया में। स्नो वाइट की कहानी एक जर्मन परी था है जिसकी सौतेली माँ के पास एक जादुई आईना था। जब उसने पूछा कि सबसे सुंदर कौन, तो आईने ने स्नो वाइट का नाम बताया। रानी ने गुस्से में आकर स्नो वाइट को मरवाने के लिए कुछ लोगों को भेजा। स्नो वाइट के गिड़गिड़ाने पर वे लोग उसे मारे बिना जंगल में छोड़ आए, जहां उसे 7 बौने मिले। वह उनके साथ रहने लगी। जैसे ही रानी को यह पता चला, उसने अपने सैनिकों को भेजकर स्नो वाइट को जहरीला सेब खिला दिया, जिसे खाकर वह बीमार हो गई। एक बार एक राजकुमार जंगल में आया। उसके छूते ही स्नो वाइट बिल्कुल ठीक हो गई। फिर राजकुमार ने उससे शादी कर ली। एरियल एक डिज्नी कैरेक्टर है जो एक जलपरी है। वह समुद्र से बाहर आकर इंसानों की तरह रहना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे मना करते हैं। एक बार वह एक राजकुमार को डूबते हुए देखती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। तब एक चुड़ैल उसकी आवाज के बदले में राजकुमार की जान बचाती है। राजकुमार ने एरियल की सिर्फ आवाज सुनी थी, इसलिए वह चुड़ैल को ही राजकुमारी समझ लेता है और उससे शादी करने की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों की मदद से एरियल उनकी शादी रोक देती है। राजकुमार एरियल से शादी कर लेता है। एरियल के पिता भी अपनी बेटी को इंसान बनकर धरती पर रहने की परमिशन दे देते हैं। सिंड्रेला की कहानी फ्रेंच में लिखी हुई एक मशहूर कहानी है। सिंड्रेला एक सुंदर राजकुमारी है जिसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें हैं जो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। एक बार राजकुमार ने डांस पार्टी में शहर की सब लड़कियों को बुलाया, लेकिन सिंड्रेला की बहनें उसे नहीं ले गईं। सिंड्रेला को रोता देखकर एक जादुई परी ने सुंदर ड्रेस और ज्वेलरी पहनाकर उसे पार्टी में भेज दिया। लेकिन सिंड्रेला को रात 12 बजे से पहले घर लौटना था। आते वक्त सिंड्रेला का एक कांच का जूता वहीं छूट गया। जब प्रिंस को वह जूता मिला तो उसने फैसला किया कि जिसका भी वह जूता होगा वह उसी से शादी करेगा। राजकुमार ने सभी लड़कियों को वह जूता पहनवाया। अंत में सिंड्रेला के पैर में वह जूता फिट हो गया और राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई। स्लीपिंग ब्यूटी एक फ्रेंच परी था है। रानी को लंबे समय के बाद एक बेटी हुई। रानी ने इस खुशी में 7 परियों को आमंत्रित किया। उन सबके लिए राजा ने सोने की कुर्सियां बनवाईं। 6 परियों ने राजकुमारी को सुंदरता, विवेक, आकर्षण, डांस, गाना, संगीत के वरदान दिए। तभी एक बुरी परी ने जब देखा कि उसे नहीं बुलाया गया, तो उसने श्राप दिया कि राजकुमारी एक सुई के चुभने से मर जाएगी। फिर एक परी ने वरदान दिया कि श्राप 100 सालों बाद खत्म हो जाएगा। राजा ने नगर से सभी सुई कांटों को दूर कर दिया, लेकिन 15-16 साल बाद जब राजा रानी बाहर गए तो राजकुमारी को गलती से सुई चुभ गई, जिससे वह गहरी नींद में सो गई। 100 सालों बाद एक राजकुमार आया जिसने राजकुमारी को उठाया और उससे शादी कर ली। रिपंजल एक जर्मन परी था है। रानी के यहाँ एक सुंदर बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रिपंजल रखा। उसके सुनहरे लंबे बाल थे। उसे एक चुड़ैल ने चुरा लिया और उसे एक ऊंची कोठी में बंद कर दिया। रिपंजल ने 12 सालों तक बाहर की कोई भी चीज नहीं देखी। एक दिन एक राजकुमार जंगल में आया। उसने रिपंजल के गाने की आवाज सुनी, पर उस टावर में अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर उसने देखा कि ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रिपंजल के लंबे बाल। उसके बालों की मदद से वह ऊपर जाता है और उसे चुड़ैल के चंगुल से आजाद कराता है।